तो दोस्तों एनएचपीसी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹1.40 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका 10 फरवरी होने वाला है। तो याद रखिएगा 10 फरवरी रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹1.40 डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा क्रोज में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,365 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2,286 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2,220 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 3% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। यहाँ पे उल्टा देखने को मिला है, जबकि उम्मीद थी कि थोड़ा सा रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन याद रखिएगा इनके जो बिजनेस है साल दर साल ही जज किए जाते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलेटेड कंपनी का बिजनेस होता है। जैसे में साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पर तो छोड़ दीजिए, साल दर साल भी आपको 3% गिरते हुए देखने को मिला है। जबकि मार्केट को लग रहा था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू बेहतर आपको देखने को मिला, क्योंकि पिछले साल का जो क्वार्टर था उस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू कमजोर थे। तो मार्केट को उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में शायद पिछले क्वार्टर से मतलब पिछले साल से बेहतर आपको देखने को मिल सकता है। ज़्यादा भी बेहतर नहीं, 2500 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था। लेकिन यहाँ पे देखें तो 2220 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू कह सकते हैं कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 2,057 करोड़, पिछले साल 2,217 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 2,775 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे देखें, खर्चे तो रॉकेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली अदर इनकम देखते हैं 1,536 करोड़, पिछले साल 481 करोड़। मतलब अदर इनकम देखें तो साल दर साल 1,000 करोड़ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे भी आपको डबल होता हुआ देखने को, तो अदर इनकम बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और ये जो अदर इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है उसका जो एक्सप्लेनेशन है कंपनी ने ये यहाँ पे दिया है कि कुछ एटीएस की वजह से कंपनी को कुछ अर्ली पेमेंट करने पड़े, जिसकी वजह से अदर एक्सपेंस में वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा क्या था। चलिए कंपनी के प्रॉफिट क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,219 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 330 करोड़। अभी देखें तो 320 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला है। 3% के आसपास का रेवेन्यू आपका गिरा है, 3% कंपनी का प्रॉफिट भी गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि 3% गिरता हुआ देखने को मिला। खबर सबसे बड़ी यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि कंपनी ऑपरेशन लेवल पे घाटे में जाते हुए देखने को मिली। 399 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था, अभी 283 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,572 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ऑपरेशन लेवल पे देखते हैं तो कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिली है। मतलब पिछले 2-3 क्वार्टर में एचजेवीएन आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिले थे। और यहाँ पे देखें तो एनएचपीसी भी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिली ऑपरेशन लेवल पे। कंपनी का नेट प्रॉफिट इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी को इस क्वार्टर में टैक्स के रूप में अच्छा खासा फायदा हुआ है। आप कह सकते हैं, सॉरी टैक्स नहीं, डेफरल अकाउंट में कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा हुआ है, 855 करोड़ का फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी आपको नेट लेवल पे आपको मुनाफे में आपको देखने को मिले। लेकिन ऑपरेशन लेवल पे देखते हैं तो कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिली। ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस पिछले क्वार्टर में 83 पैसे का था, पिछले साल 20 पैसे का। अभी देखें तो गिर के 0.95 माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिला है। और अगर मार्जिन की अगर बात करते हैं तो ऑपरेशन लेवल पे पिछले साल कंपनी का मार्जिन 33% था, पिछले क्वार्टर में 48%। अभी देखें तो 26% देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि नेट मार्जिन साल दर साल फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर बहुत ही कमजोर आप कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट को उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिलेगी। रिवेन्यू देखें तो पहले तो रिवेन्यू बिलो एस्टीमेट है, 3% के आसपास की गिरावट है। कंपनी ऑपरेशन लेवल पे घाटे में जाते हुए देखने को लिए, तो नंबर कमजोर देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।